नमस्कार। आप सबों ने हमारा 2 वीडियो देखा और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे मित्रों ने अपने दोस्तों के बीच शेयर किया, सभी अपने अपने विचार रखे और उस दोनों वीडियो में दोस्तों मैं झारखंड का थोड़ा सा परिचय बताया था। आज मैं पूरे झारखंड का परिचय बताने वाला हूं, जिसमें आप सबों के अध्यापन में काफी सहायक होगी। जो भी बच्चे जेएसएससी, जेपीएससी, एसएससी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे होंगे, उन सबों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अपने विचार को भी बताएं। कहाँ जरूरत है सुधार करने की, आपके कमेंट का मैं आशा करूंगा और बिना देर किए मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा झारखंड हमारे पूरे भारत में एक राज्य है और जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। एक अलग पहचान झारखंड पहचान होने के साथ साथ अपनी समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। झारखंड में सभी राज्यों से ज्यादा खनिज को लेकर के विभिन्न जिले भी हमारे प्रसिद्ध हैं। तो मैं बताता हूं कि ये झारखंड जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके अस्तित्व क्या है, कितने जिले हैं यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक सदनी व्यवस्था है या द्विसदनी व्यवस्था है। बहुत सारे राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था और एक सदनी व्यवस्था भी है। तो झारखंड में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, बिहार 1938 में अस्तित्व में आया। सॉरी दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 1938 में नहीं, ये 1911 में आया। फिर ये संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा और बिहार ये संयुक्त प्रांत था और वहां पुनः 1911 में ये अलग हुए हैं बंगाल से। तब ये बिहार आया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ और राजधानी इसकी रांची है, उपराजधानी दुमका है और क्षेत्रफल झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्यों में इसका 16वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 77.922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्र 1792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची है, जिसका नंबर 21वां आता है और यहाँ की विधायिका एक सदनीय है। एक सदनीय विधा का याद रखने की चीज है, ये सब चीजें हाईलाइटेड करने की चीज है, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि विधायिका, झारखंड की विधायिका किस तरह की है, एक सदनी है, द्विसदनी है। तो जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उन्हें द्विसदनी भी कहा जाता है और जहाँ पे केवल विधानसभा है उसे एक सदनी कहा जाता है। यहाँ पे लोकसभा सीट 14 है, जिसमें कि एससी के लिए 1 आरक्षित है और एसटी के लिए 5 और अनारक्षित 8 है। यहाँ पे राज्यसभा सीटें 6 है और प्रमंडल 5 है, जिला 24 है। यहाँ के हम बहुत सारे एग्जामों में इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो राजकीय प्रतीक के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं कि यहाँ के राजकीय प्रतीक में वृक्ष में साल है
राजकीय प्रतीक जो फूल है वो पलाश है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, और राजकीय चिन्ह अब तो चेंज हो गया है। पहले 4 जे अक्षर थे, 4 जे अक्षर झारखंड का आप देखे होंगे लोगो पहले का, लेकिन इस बार 2020 में उसे बदल दिया गया है। मैं लोगों को लेकर के भी आप लोगों के बीच एक क्लास लेकर के आऊंगा कि उसमें किस तरह की प्रतीक डाले गए हैं, क्या क्या उस पे हमें अध्ययन करना है, परीक्षा के लिए किस तरह से वो बेहतरीन होगा, कौन कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड करनी है हमें, उन चीजों को ध्यान देंगे हम। झारखंड फरवरी 2002 में स्वीकृति मिली इसकी, जो झारखंड के पहले वाला प्रतीक चिन्ह था। बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं इन चीजों को कि 4 जे अक्षरों के बीच जो पूर्व में प्रतीक चिन्ह झारखंड का था उन्हें कब स्वीकृति मिली, तो वो 2002 में मिला, और उसका डिजाइन तैयार किया गया था अमिताभ पांडे के द्वारा। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, हमने आप लोग को बताया था कि 5 प्रमंडल हैं यहाँ पे, और प्रमंडल को हमें फोकस करनी ही होगी। बिना प्रमंडल जाने बिना हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और पढ़ाई भी करेंगे तो आधा अधूरा ही रहेगा, गहराई से चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो उत्तरी छोटा नागपुर पहला प्रमंडल हुआ, जिसका मुख्यालय हजारीबाग होता है। दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय रांची है। तीसरा है संथाल परगना, जिसके मुख्यालय दुमका है। चौथा है कोल्हान, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। 5वां है पलामू, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। अब अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात करें तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति जो है सो भारत का मैप आप देखिए, भारत के मैप में आप झारखंड को देखिए। झारखंड उत्तर और पूर्वी भाग में है झारखंड के मैप में, और इसकी अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो इसमें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में है। झारखंड के सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्र जो है सो छोटा नागपुर है, और जिला में अगर हम देखते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जिला पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा रामगढ़। ये याद रखने की चीजें, इसे बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप जो भी झारखंड से रिलेटेड एग्जाम है उसमें पूछा भी गया है। यहाँ की मुख्य फसल के बारे में अगर बात करें तो धान है, और जलवायु यहाँ का उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 140 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है, और कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो 38 लाख हेक्टेयर है। अब थोड़ा सा हम एक बार इसकी चौहद्दी, मतलब हमारे झारखंड के उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये झारखंड का मैप हमारे सामने है। ये आपका झारखंड का मैप आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और अगर थोड़ी सी कहीं पे लाइट ज्यादा आ रहा होगा तो मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देके देखें, और आपके पास, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास एटलस होगा, और एटलस के सहारे भी आप देख सकते हैं, या तो फिर इस तरह का मैप बाजार में उपलब्ध है, आप लगवा सकते हैं। आप अपने रूम में नेसेसरी समझिए। अगर झारखंड की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप के बिना आपकी तैयारी आधा अधूरा है। मैप होना आपके टेबल के सामने बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको मैप पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको देखते 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 सारा चीज याद हो जाएगा। मैप को आप 10 बार 20 बार देखेंगे ना, और वैसे भी आप टेबल के सामने जब पढ़ेंगे तो आपको मैप पे आपकी नजर जाएगी। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा जिला किस स्थान पे है, उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है, पूर्वी भाग में कौन सा जिला है, बिहार से को छूने वाली कौन कौन सी जिला है, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला टच करता है, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बिहार को कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी आप मैप का अध्ययन करेंगे तो मैप को आप एक सीधे लेके चलेंगे। ये नहीं कि यहां से हम नीचे आ जाएं या इधर बाएं दाएं लेफ्ट राइट करके, नहीं।
एक सीधा आप देखेंगे मैप को, उससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले चलता हूं कि बिहार की सीमा से लगे हुए कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गढ़वा है, उसके बाद पलामू है, उसके बाद चतरा है, उसके बाद कोडरमा आ जाइए, कोडरमा के बाद गिरिडीह है, गिरिडीह के बाद देवघर है, देवघर के बाद दुमका है, दुमका के बाद गोड्डा है और गोड्डा के बाद साहिबगंज है। मैं आपके सामने गिनती करूंगा ताकि आपको भी याद रहे। ऐसे होता है क्या कि बार बार अगर मैं इस तरह से बता दूं और इसे गिनती ना करूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने गिनती करता हूं। 1, 2, गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, कोडरमा 4, गिरिडीह 5, देवघर 6, दुमका 7, गोड्डा 8 और साहिबगंज 9 जिले हैं। बिहार से कितने जिले लग रहे हैं? 9 जिले। ये दिमाग में बैठाने की चीज है, इसको बार बार आप 2, 4, 5 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी और किसी भी एग्जाम में आएगा। तो इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में 70% नहीं टच करेगा। मैं 30% की तो दोस्तों गारंटी नहीं ले सकता हूं और कोई भी टीचर नहीं ले सकते हैं 30% की गारंटी, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, न तो भूलिएगा, आप उसको सॉल्व करके ही आइएगा। तो कितने जिले लग रहे थे? 9 जिले बिहार से टच हो रहे हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन करता हूं, कौन कौन सा जिला है ध्यान दीजिएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। अब दोस्तों मैं जरा सा देखता हूं आपका पश्चिमी भाग में, ये मैं उत्तरी भाग में देख रहा था। मैप के जो ऊपरी भाग होते हैं वो उत्तर भाग होता है। अब मैं देखता हूं पश्चिम भाग में। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा और यहां से क्वेश्चन भी बार बार बनते हैं कि आपके जो बिहार और उत्तर प्रदेश को टच करने वाले जिले कौन हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश को, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 ऐसे स्टेट हैं जिसे एक जिला टच करता है। वो जिला कौन सा है? तो गढ़वा है। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ को कितनी जिलों की सीमाएं टच कर रही है, छू रही है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से ही चलूंगा, आप लोग को बताए थे कि हम एक सीधे मैप का अध्ययन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले गढ़वा, उसके बाद लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों को टच करता है। गढ़वा के बाद नीचे आ जाइए तो लातेहार है, लातेहार के बाद गुमला है और गुमला के बाद सिमडेगा है। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जितने भी जिले टच कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 जिले जो हैं आपका छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमाएं बनाती है। गढ़वा बिहार की भी सीमाएं बनाती है। ध्यान देने की चीजें हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत सारे प्रतियोगी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों कि उड़ीसा से कितने जिले जो हैं सो टच हो रहे हैं, उड़ीसा की सीमाओं को कितना जिला स्पर्श करती है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आप लोग को नीचे से ले चलूंगा। सिमडेगा है, सिमडेगा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों को टच कर रहा है। उसके बाद सिंहभूम आ जाइए, सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां है और खरसावां के बाद आप चले आइए पूर्वी सिंहभूम। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, याद करने की चीज है, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम याद रखने की चीज है, बार बार आएगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़ है। तो अब आप देखिए कि उड़ीसा से कितने जिले, कितनी जिलों की सीमाएं टच कर रही है। तो सिमडेगा 1, पश्चिमी सिंहभूम 2, सरायकेला खरसावां 3 और आपका पूर्वी सिंहभूम 4 जिला। ये हमारा हो गया था, ये हो गया आपका उत्तर, तो ये हो गया आपका, ये आप देख लिए पश्चिम, ये देख लिए दक्षिण, अब देखते हैं पूर्वी ओर में। तो अब आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को टच करने वाली जिलाएं कितनी हैं। तो पश्चिम बंगाल ऊपर से चलते दोस्त, साहिबगंज एक ऐसा है जो कि आपका बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। उसके नीचे आ जाइए पाकुड़, उसके नीचे आ जाइए दुमका, उसके नीचे जमतारा, उसके नीचे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को
टच करती है। अब आप देखिए कि आपका उड़ीसा को स्पर्श करने वाली कितनी जिलाएं हैं। साहिबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूम 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो दोस्तों आज मैं अपनी लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः आप लोगों से कल मिलूंगा और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी कमेंट का तो मैं आशा करूंगा ही, ताकि मैं आगे और भी वीडियो आप लोग के बीच ला सकूं, आप लोग को एक अच्छा अध्ययन दे सकूं, एक अच्छे प्रोडक्टिव स्टडी मटेरियल में उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।